Hello friends, welcome you all to your own YouTube channel that is Learn Computer with हर्ष सर। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोडिंग क्लासेस। तो कोडिंग क्लासेस विद पाइथन। ओके, पाइथन लैंग्वेज के साथ हम यहाँ पे कोडिंग क्लासेस सीखेंगे, कोडिंग सीखेंगे पाइथन लैंग्वेज के साथ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोडिंग होती क्या है और उसकी जो बेसिक क्लासेस हैं वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। 10 to 12 जो क्लासेस आपकी है वो बेसिक रहेगी। ओके, उसके बाद हम क्या है प्रोग्रामिंग पे आ जाएंगे। देखिए, किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए पहले उसकी हमें ABC सीखनी पड़ती है। जैसे मान लो आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो या हिंदी सीख रहे हो, तो उसके जो जो हमें है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसमें आपको क्या है पहले इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए। ओके, तो फिर हम क्या है वर्ड बनाते हैं, फिर हम क्या है सेंटेंस बनाते हैं, फिर पैराग्राफ्स बनाते हैं। इसी तरह जो कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेजेस हैं इनकी बेसिक नॉलेज आपको पहले होनी चाहिए कि उस लैंग्वेज में क्या है, कैसे उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, जो उसके उसमें जो टेक्निकल वर्ड्स यूज़ होने हैं वो क्या क्या वर्ड्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है हम प्रोसेस करने स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोडिंग क्या होती है? कोडिंग इज़ ए टेक्निकल वर्ड फॉर राइटिंग प्रोग्राम। ओके, एक प्रोग्राम को राइट करने के लिए जो हम टेक्निकल वर्ड, कोडिंग क्या है? एक टेक्निकल वर्ड है प्रोग्राम को राइट करने के लिए। और अगर हम जो पर्सन प्रोग्राम करता है, प्रोग्राम बनाता है, प्रोग्राम टाइप करता है, उसको बोलते हैं प्रोग्रामर। उसको क्या कहते हैं? प्रोग्रामर। ओके, प्रोग्रामर यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोग्रामर। ओके, और प्रोग्रामिंग करने को क्या कहते हैं? उस वर्ड को बोलते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। क्लियर? जो पर्सन प्रोग्राम बनाता है, क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं प्रोग्रामर और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोग्रामिंग। बट टेक्निकली आजकल इसको क्या है एक वर्ड देने लग गए, दैट इज़ कोडिंग। ओके, कि जो क्या है हम कोडिंग कर रहे हैं। कोडिंग मीन्स वी आर डूइंग प्रोग्रामिंग। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग के लिए हम क्या है बेसिक जो आज टॉपिक है, हमारे बेसिक टॉपिक है, फर्स्ट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ओके, फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्यूटेशनल थिंकिंग। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा स्टेप्स फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। ओके, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। तो चलिए करते हैं स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, आज का फर्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यहाँ पे स्टीव जॉब ने एक लाइन कही है, बड़ी अच्छी लगी मेरे को ये लाइन, इसलिए मैं ये लाइन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ओके, तो देखते हैं क्या है ये लाइन। एवरीवन शुड नो हाउ टू प्रोग्राम ए कंप्यूटर बिकॉज इट टीचेस यू हाउ टू थिंक। क्या मीनिंग है इसका? कि हर किसी को कंप्यूटर में प्रोग्राम आना चाहिए, हर किसी को प्रोग्राम करना चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमें टीच करता है कि हम कैसे सोचते हैं। तो जो प्रोग्राम करेगा वो क्या है, सोचेगा, समझेगा उसको प्रोग्राम को बनाने के लिए। ओके, तो हर पर्सन को लर्न करना चाहिए प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम, हाउ टू प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। ओके, प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम सोचेंगे कि हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, हमें ये सोचना सिखाएगा। ओके, इट विल टीच अस हाउ वी थिंक। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हमारा टॉपिक जो है व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। हमने बात करी कि टॉपिक है हमारा कंप्यूटेशनल। अब ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग होता क्या है? ये क्या होता है? कंप्यूटेशन थिंकिंग इज जस्ट ए स्टेप दैट कम बिफोर द प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग करने से पहले हम क्या है, हमें क्या आना चाहिए? कंप्यूटेशनल थिंकिंग आनी चाहिए। हमारी सोच जो क्या है प्रोग्रामिंग जैसी होनी चाहिए, तो ही हम प्रोग्राम बना पाएंगे, वरना हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो प्रोग्रामिंग के लिए क्या होता है? इट्स द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ए प्रॉब्लम इनटू सिंपल इनफ स्टेप दैट इवन कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। मीन्स अगर कोई प्रॉब्लम है उसको हमने क्या है डिवाइड करना है। ओके, सिंपल प्रॉब्लम में उसको कन्वर्ट करना है, ताकि क्या है
और जो कंप्यूटर उसको क्या है ईजिली समझ सके उस प्रॉब्लम को, और वो हमें भी अंडरस्टैंड हो जाए। प्रॉब्लम को हमने क्या है डिवाइड कर लेना है, ओके, ब्रेक डाउन कर लेना है प्रॉब्लम को। तो ये एक प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। वी नो दैट कंप्यूटर टेक्स इंस्ट्रक्शन, हमें पता है कि कंप्यूटर के अंदर जो क्या है, जो कंप्यूटर को अगर हम इनपुट सही देंगे, ओके, तो ये हमें आउटपुट भी सही देगा, ओके। अगर जो यूज़र है उसके सामने, जो यूज़र कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, अगर वो कंप्यूटर को इनपुट ही सही नहीं दे रहा तो आपकी आउटपुट क्या है सही नहीं आएगी। और यहाँ पे देखने की बात यह है कि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझ आती है, ओके, बाइनरी। बट हम लोग क्या करते हैं, हमें कौन सी लैंग्वेज समझ आती है, इंग्लिश, ओके। तो यहाँ पे क्या है कंपाइलर्स होते हैं, इंटरप्रेटर्स होते हैं, ओके, जो इन लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं, ओके। ये बेसिक क्लासेस में, बेसिक कंप्यूटर में हमने पढ़ा हुआ है। तो जब हम क्या है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसकी इंस्ट्रक्शंस डिटेल में और करेक्ट इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो क्या है हमें आउटपुट भी यहाँ पे सही मिलेगी। अब ये इंस्ट्रक्शंस कैसी होती हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ये एल्गोरिदम की फॉर्म में होती है। एल्गोरिदम्स हम अभी पढ़ेंगे क्या होते हैं, एल्गोरिदम्स क्या होता है ये हम अभी पढ़ते हैं, ओके। तो ये है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में छोटा सा टॉपिक। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग में क्या होता है, जैसे आपको देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी पढ़ रहे हैं हम, जैसे एक्टिविटी है हमारे पास ब्रशिंग योर टीथ। आप डेली ब्रश करते हो अपने टीथ को, तो उसके लिए क्या करते हो आप कई टास्क परफॉर्म करते हो। कभी सोचा आपने ये, ओके। तो इस सिंपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप क्या है कई सिंपल स्टेप्स इन्वॉल्व करते हो। जैसे फर्स्ट क्या करते हो आपने क्या उठाया, ब्रश, टूथपेस्ट एंड टूथ ब्रश, ओके। उसके बाद क्या किया, आपको एक सिंक चाहिए कोल्ड वाटर का, ओके। देन आप क्या करोगे, जो पेस्ट है उसको ब्रश के ऊपर लगाओगे। देन उसको क्या है आप उसके ऊपर क्या है वाटर जो है उसके ऊपर रन करोगे। उसके बाद क्या है आप उसको ब्रशिंग के लिए माउथ में लेके जाओगे। अब देखो अगर इसमें से अगर हम एक भी स्टेप अगर मिस कर दें तो क्या होगा। मान लो अगर आपने क्या है एक ब्रश है, ओके, उसके ऊपर पेस्ट ही नहीं लगाई, ओके, देन वो ब्रशिंग कैसे होगी, ओके, आपके टीथ जो है वो क्लीन कैसे होंगी, क्लियर। तो ये एक सिंपल एग्जांपल थी। एक और एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। सपोज आप ट्रैवल कर रहे हो एक कार के ऊपर, ओके, रास्ते में क्या है आपकी कार में कोई प्रॉब्लम आ गई, ओके, कोई साउंड प्रोड्यूस करने लगी, कार क्या है साउंड प्रोड्यूस करने लगी, ओके। अब क्या है आपने कार के मैकेनिक को बुलाया, ओके, मैकेनिक को बुलाया। अब मैकेनिक क्या करेगा, मैकेनिक क्या करेगा, मैकेनिक क्या करेगा, कार को क्या करेगा एनालाइज करेगा, चेक करेगा, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। जो साउंड है वो कहाँ से आ रही है, कार के अंदर जो साउंड आ रही है वो कहाँ से आ रही है। अगर तो मैकेनिक जो है वो एक्सपीरियंस है, उसको अच्छी नॉलेज है और वो फाइंड आउट कर लेता है कि जो साउंड है वो कहाँ से आ रही है, तो वो उस पार्ट के अंदर जाके उस पार्ट को रिपेयर करेगा और वहाँ से क्या है प्रॉब्लम को क्या कर देगा रिमूव कर देगा, यानी साउंड को क्या कर देगा रिमूव कर देगा, ओके। तो यहाँ पे भी देखो अगर उसने क्या है अपनी जो क्या है थिंकिंग लगाई, कंप्यूटेशनल थिंकिंग लगाई, उसने सोचा कि उसने कई पार्ट्स मतलब आवाज़ को चेक किया कि ये साउंड किसकी हो सकती है। तो ये सब क्या है थिंकिंग का प्रोसेस है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो लोग क्या करते हैं, जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है ये क्या है एक स्किल है जो हमें क्या है प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में और उसके बारे में लॉजिकली सोचने के बारे में, ओके। अब देखो जब मिस्त्री आया, मैकेनिक आया, कार का मैकेनिक आया, उसने क्या है प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए उसने लॉजिक लगाया कि ये साउंड क्या है, लॉजिकली थिंकिंग, उसको साउंड को पता जो है सुनने के बाद पता लगा कि ये साउंड कहाँ से आ रही है, ओके। तो ये हमें क्या करता है, अब देखो इट हेल्प्स देम टू ब्रेक डाउन द इशू एट हैंड्स एंड प्रेडिक्ट देम
व्हाट हैपन इन फ्यूचर। अब आपको जब वो साउंड को चेक कर लेगा कि कार यहाँ से प्रॉब्लम थी, ये थी कि अगर आप इसको रिपेयर नहीं कराते, ओके, तो फ्यूचर में ये वाला आपका जो कार का पार्ट है वो क्या हो सकता था, डैमेज हो सकता था, या कम डैमेज हुआ और ज़्यादा डैमेज हो सकता था। ओके, तो ये हमें क्या है, फ्यूचर के बारे में हम सोच सकते हैं कि आगे जाके क्या होने वाला है। तो ये क्या है, हमें हेल्प करता है एक्सप्लोर करने में, और उसको इफेक्ट एंड एनालाइज हाउ देयर एक्शन और एक्शन देयर इम्पैक्ट ऑन द सिचुएशन, और इन एक्शंस का हमने क्या वर्क करना है और उस वर्क का उस सिचुएशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, तो ये स्किल्स क्या हैं, पावरफुल स्किल्स हैं, ये चिल्ड्रन को सीखने चाहिए, हर चिल्ड्रन को सीखने चाहिए, ये हर चिल्ड्रन को इफ़ेक्ट करती है। और इससे क्या होता है कि जो चाइल्ड है वो सोशली क्या है करता है, खुद को मैनेज करता है अराउंड देम, जितनी भी उसके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉल्व करने में ये उसकी हेल्प करती है कंप्यूटेशनल स्किल। तो एवरी चाइल्ड शुड हैव ए कंप्यूटेशनल स्किल। ओके, मीन्स कोई प्रॉब्लम दी जाए चाइल्ड को और उसको कहा जाए कि आपने ये सॉल्व करना है, ठीक है, तो उसके क्या है, कई सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। अब कई सारे सॉल्यूशन में से बेस्ट सॉल्यूशन वो कैसे फाइंड आउट करेगा, यही है हमारी कंप्यूटेशनल थिंकिंग, मीन्स उसकी जो थिंकिंग स्किल है वो डेवलप हो रही है यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास ये चाइल्ड मस्ट बी थॉट हाउ टू थिंक। चाइल्ड को क्या है, चाइल्ड मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक, ओके, नॉट व्हाट टू थिंक। ये किसने कही, मार्गरेट मीड ने। ओके, चाइल्ड मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक, कैसे सोचना है, नॉट ये कि व्हाट टू थिंक, क्या सोचना है। हम आप माइंड को, आपके माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप भी यही सोचो, ऐसा कुछ हो सकता है नहीं ना। तो क्या है, चाइल्ड मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। क्लियर। तो चलिए चलते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट जो कि आज का सेकंड टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है हमारे पास स्टेप्स फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़नी है, क्योंकि प्रोग्रामिंग पढ़नी है, ओके, कोडिंग पढ़नी है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। तो अगर ये स्टेप्स आपको आएंगे तो आपको क्या है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, सॉल्व करना इजीली हो जाएगा। फर्स्ट हमने बात तो कर ली प्रॉब्लम्स के बारे में। अपने फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या है, एनालाइज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। ओके, अब जैसे मैकेनिक आया, वो आपकी जो गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है साउंड की, उसको वो क्या है, एनालाइज करेगा, चेक करेगा कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से जो है साउंड वो कार के अंदर आ रही है। ओके, सेकंड है, अब देखो फाइंड द सोल्यूशन। अगर मान लो जो मैकेनिक है उसने सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, ओके, तो फिर वो क्या है, डेवलप एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। ये हम नेक्स्ट जो है वीडियो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर उसने क्या है, सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, तो वो क्या करेगा, स्टेप्स फाइंड आउट करेगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जा सकता है। पहले कौन सा पार्ट खुलेगा, फिर सेकंड पार्ट, फिर जो जहाँ से साउंड आ रही है वहाँ तक जाने के लिए उसको कितने जो है कार के पार्ट वो ओपन करने पड़ेंगे। देन अब यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, अगर हमने क्या है जो सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया तो उसके बेस पे हम क्या है, कोडिंग करते हैं। कोडिंग कैसे करते हैं, कोई भी लैंग्वेज को यूज़ करके, पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज़ करके हम कोडिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको सिखाऊंगा पाइथन के अंदर कोडिंग, वैसे ही क्या है, एक सी लैंग्वेज होती है, C++, ओके, जावा, C#, इसको C# बोलते हैं, देन PHP, ASP.NET, ASP, ओके, देन HTML। इसी तरह डाटाबेस के लिए हमारे पास SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज,
ओके। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो क्या है कोडिंग के लिए यूज़ होती है। ओके, और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जो यूज़ की जाती है, बट आजकल जो क्या है लेटेस्ट जो ट्रेंड है दैट इज़ पाइथन का। तो पाइथन के अंदर हम कोडिंग करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है हमारी वो इसके ऊपर रहेगी। आज तो बेसिक क्लास है। कोडिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, टेस्टिंग क्लास, टेस्टिंग करते हैं कोडिंग की कि जो कोडिंग है उसमें कोई एरर तो नहीं है। ओके, एरर को फाइंड आउट करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं टेस्टिंग। क्लियर, इसको बोला जाता है टेस्टिंग। अब जो एरर आई है टेस्टिंग के प्रोसेस के दौरान, उस एरर को रिमूव करने को बोलते हैं डीबगिंग। ओके, उसको बोलते हैं डीबगिंग। तो एक एक करके अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इसको ये हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल, प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल और स्टेप्स। क्लियर, तो हमने क्या देखा, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, प्रॉब्लम एनालाइज द प्रॉब्लम, सेकंड क्या था डेवलप एल्गोरिथम, थर्ड क्या था कोडिंग, एंड फोर्थ स्टेप क्या था टेस्टिंग एंड डीबगिंग। ओके, तो डायग्रामेटिकली भी आप इसको देख सकते हो। ओके, चलिए तो नेक्स्ट है हमारे पास इसकी डिटेल, एनालाइज द प्रॉब्लम। ओके, फर्स्ट स्टेप था हमारा एनालाइज द प्रॉब्लम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज क्या समटाइम्स द प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट अपीयर, कि प्रॉब्लम जो हमें लगती है वो नहीं होती, प्रॉब्लम कुछ और ही होती है। मान लो जो मैकेनिक आया है कार वाला, अगर उसको क्या है उसने सपोज करो कुछ और बताया कि प्रॉब्लम ये है, बट वो गाड़ी में वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो साउंड वहाँ से नहीं आ रही थी, बट समटाइम एल्स इट कॉज, कुछ और ही प्रॉब्लम है जो हमें लगती है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम कुछ और ही है, एंड बट समटाइम एल्स इट कॉज, कहीं और से ही प्रॉब्लम है। देन नेक्स्ट है प्रॉब्लम, एनालाइज द प्रॉब्लम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, अगर प्रॉब्लम को हम एनालाइज सही ढंग से कर लेंगे तो हम क्या है अपना जो सल्यूशन है, जो गाड़ी से आवाज़ आ रही है उसको हम इजीली बंद करवा सकेंगे। अगर मैकेनिक अच्छा होगा फाइनल सल्यूशन के ऊपर आ जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो सक्सेस हो जाएगा आपकी गाड़ी की साउंड को बंद करने के लिए। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ए बिग प्रॉब्लम इज़ कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम, एक बड़ी प्रॉब्लम को हम स्मॉल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। अब ऐसा करते क्यों हैं, क्यों करते हैं डीकम्पोजिशन, बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में सॉल्व करने का फ़ायदा क्या है। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डीकम्पोज, तो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास बड़ी, हार्डर, जो प्रॉब्लम बड़ी होगी दैट विल बी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, तो छोटी प्रॉब्लम से डील करना ओके वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो डीलिंग विद मैनी डिफरेंट स्टेजेस एट द वंस मच मोर डिफ़िकल्ट, बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्या होगा डिफ़िकल्ट, बट अगर हमने प्रॉब्लम को क्या कर लिया, ब्रेक डाउन कर लिया नंबर ऑफ स्मॉलर प्रॉब्लम्स में, तो हम क्या करेंगे उस स्मॉल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसको क्या है सॉल्व करना क्या होगा इजी होगा हमारे पास। एक टाइम पे एक छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते हम बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे जब हम पूरे सोल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। तो ब्रेकिंग द प्रॉब्लम डाउन इनटू स्मॉलर मींस दैट ईच स्मॉलर प्रॉब्लम कैन बी एग्जामिन्ड इन मोर डिटेल। अगर प्रॉब्लम स्मॉलर होगी उसको क्या है मोर डिटेल में हम क्या है सॉल्व करेंगे। ओके, ईजिली सॉल्व हो जाएगी, उससे क्या है टाइम भी आपका जो क्या है सेफ होगा, क्योंकि ये स्मॉल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी जो है आपका जो टाइम है वो सेव होगा, इट विल सेव योर
टाइम, और ये प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना भी इजी हो जाएगा। ओके, स्मॉल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना भी इजी हो जाएगा। ओके, और उसका जो सल्यूशन है वो भी फिर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? तो ये बेनिफिट किसके हैं? डीकम्पोजिशन के, प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करने के। क्लियर? तो चलिए आगे नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द सॉल्यूशन एंड डेवलप एल्गोरिदम। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ और सॉल्यूशन, जितने भी हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं वो सारे हम प्रॉब्लम के फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम चेक करेंगे आइडियाज़ को कि वो हमारा क्या है, कौन सा आइडिया हमें एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन तक लेके जाता है। ओके, तो जो कार का मैकेनिक है, सपोज उसने किया नहीं यहाँ से आवाज़ हो सकती है, यहाँ से हो सकती है, यहाँ से हो सकती है, उसके माइंड में आइडियाज़ आई। ओके, तो फिर उसने क्या है, चेक किया, फिर वो माइंड आइडिया से धीरे धीरे क्या है, फाइनल अपने सोल्यूशन पे, एप्रोप्रिएट सोल्यूशन पे पहुंच गया। ओके, उसने कार में साउंड थी जहाँ से आ रही थी, उस पार्ट को उसने फाइंड आउट कर लिया और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? कोडिंग। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कोडिंग। हमारी क्लासेस का नाम भी क्या है? कोडिंग। कोडिंग फॉर द सॉल्यूशन। ओके, जो हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है उसकी हमने क्या करनी है? कोडिंग। तो कोडिंग होती क्या चीज़ है? स्टार्टिंग में ही मैंने एक लाइन बोल दी थी कि कोडिंग इज़ द टेक्निकल वर्ड। एक जस्ट क्या है, एक टेक्निकल वर्ड है जो हम किस लिए यूज़ करते हैं? प्रोग्राम को राइट करने में। अब प्रोग्राम तो राइट करते हमें सालों साल हो गए। हम क्या कह रहे थे? कह देते थे कि प्रोग्राम बना लो। आज भी मैं स्टूडेंट्स को लैब में यही कहता हूँ कि प्रोग्राम्स बना लो। ओके, +1 और +2 के स्टूडेंट से पूछना, उनको यही कहता हूँ मैं, प्रोग्राम बना लो। तो इसकी जगह पे हम क्या है, कोडिंग वर्ड भी क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जो इस टर्म को थोड़ा बस जस्ट क्या किया है, मॉडिफाई करके इसको कोडिंग बोला गया है। तो दिस स्टेप इज़, ये स्टेप क्या होता है? जो हमने एल्गोरिदम बनाया होता है। एल्गोरिदम क्या है? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। एल्गोरिदम को हमने क्या, जस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। ओके, एल्गोरिदम को हमने पर्टिकुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। जहाँ जैसे यहाँ पे हमने क्या, पाइथन लैंग्वेज कर रहे हैं, तो हम क्या है, एल्गोरिथम जो हमारा होगा उसको हम पाइथन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब ये कुछ प्रोसेस हैं। यू शुड यूज़ मोस्ट एप्रोप्रिएट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस। अब जो लैंग्वेज है, मान लो पाइथन लैंग्वेज की एग्जांपल ही हम यहाँ लेके चलें। पाइथन लैंग्वेज है, वो आपको क्या प्रोवाइड करती है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है? अब ये स्ट्रक्चर क्या होती है? इसके अंदर कुछ लूपिंग होती है, लॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, वो लॉजिक्स लगते हैं। जैसे लॉजिक का मतलब क्या है कि अगर हम ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, ऐसे करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, ये वाली कंडीशन लगाएंगे तो ये होगा। जैसे क्या मैंने कंडीशन लगाई, अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स क्या हैं, 90% से ज़्यादा है तो उसका A ग्रेड है, 80 से ज़्यादा है B ग्रेड है। तो ये कंडीशंस हैं। ओके, जो हम मोस्टली पढ़ते हैं, बट इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, तो यही हमने यहाँ पे सीखना है। सेकंड स्टेप क्या है? जो हमने प्रोग्राम बनाने हैं लैंग्वेज को यूज़ करके, वो क्या होने चाहिए? इन टर्म्स एफिशिएंट होने चाहिए, इन टर्म्स ऑफ स्पीड मीन्स क्विकली रन होने चाहिए। उनकी जो आउटपुट है दैट शुड बी क्विकली, बड़ी जल्दी आनी चाहिए, स्पीडी होने चाहिए। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। ओके, और इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। ओके, दे शुड हैव अ गुड परफॉर्मेंस एंड दे शुड बी इफेक्टिवनेस। तो चलिए नेक्स्ट जो है, फोर्थ जो है कोडिंग का पार्ट, वो है हमारा फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो है टेस्टिंग एंड डीबगिंग। अब ये टेस्टिंग क्या होती है? टेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन द प्रोग्राम।
अब देखिए टाइप करते वक्त सपोज करो आपके प्रोग्राम में कोई आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, कहीं पे कोमा नहीं लगाया, कहीं फुल स्टॉप लगाना था वो नहीं लगाया, कहीं सेमी कोलन नहीं लगाया। ओके, इसको सेमी कोलन बोलते हैं बच्चे, ये जो है ना एक डॉट लगा के उसके नीचे कॉमा, इसको सेमी कोलन बोलते हैं, और ये जो 2 डॉट्स होती हैं इसको कोलन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, कोई एरर जो है रिमूव करना, एरर रिमूव करने को हम बोलते हैं टेस्टिंग। मीन्स कॉमा, फुल स्टॉप, या कोई स्पेलिंग मिस्टेक, या कोई लॉजिक मिस्टेक भी हो सकती है। ओके, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या लगाते हैं, लॉजिक्स। ओके, तो लॉजिक गलत लगाओगे आपकी आउटपुट तो आ जाएगी यहाँ पे, बट क्या है वो लॉजिकली क्या होगी, गलत होगी। ओके, अब जो एरर है उसको यहाँ पे बोला जाता है बग। जो टेक्निकली हम एरर इसको क्या बोलते हैं, एरर को बग, BUG। और इसको रिमूव करना, इसके रिमूव करने को प्रोसेस को बोलते हैं डीबगिंग। ओके, डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग द एरर्स फाउंड ड्यूरिंग द टेस्टिंग प्रोसेस। टेस्टिंग प्रोसेस के दौरान आपने जो भी एरर्स फाइंड आउट किए हैं उनको हमने रिमूव करना है, उसको हम बोलते हैं डीबगिंग। ओके, सो दिस वाज द लास्ट स्टेप। एक बार जस्ट इसको हम क्या है क्विक रिवीजन करेंगे, देखते हैं स्टार्टिंग से हमने जो भी किया वो उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कोडिंग के बारे में देखा, उसके बाद हमने क्या है प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग। देन नेक्स्ट हमने यहाँ पे हमारे टॉपिक थे कंप्यूटेशनल थिंकिंग और प्रॉब्लम फॉर स्टेप्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। उसके बाद हमने ये स्टीव जॉब की ये लाइन के बारे में डिस्कस किया, एवरीवन शुड नो हाउ टू प्रोग्राम ए कंप्यूटर बिकॉज इट टीचेस यू हाउ टू थिंक, कैसे सोचते हैं। अगर प्रोग्रामिंग करोगे तो सोचोगे। क्लियर। उसके बाद हमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में पढ़ा, फिर इसकी हमने ब्रश वाली एग्जांपल पढ़ी और एक मैकेनिक वाली, कार मैकेनिक वाली जो एग्जांपल पढ़ी। उसके बाद हमने क्या है ये पढ़ा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कंप्यूटेशनल स्किल्स क्या होती हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देन हमने पढ़ा स्टेप्स फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, इसके 4 स्टेप्स पढ़े। एनालाइज द प्रॉब्लम, देन डीकम्पोजिशन में के लिए पढ़ा। डीकम्पोजिशन के बाद हमने पढ़ा सोल्यूशन को फाइंड आउट करना और एल्गोरिदम को डेवलप करना। एल्गोरिदम वाला टॉपिक हम नेक्स्ट जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन हमने पढ़ा कोडिंग कैसे करनी है, कोडिंग फॉर ए सोल्यूशन। अगर हम 3rd स्टेप पे जो सोल्यूशन आएगा उसी की कोडिंग हमने क्या, सॉरी 2nd स्टेप पे जो सोल्यूशन आएगा उसकी हमने क्या करनी है, कोडिंग करनी है एल्गोरिदम की। ओके, देन एल्गोरिदम कोडिंग होने के बाद कोडिंग को हम क्या टेस्ट करेंगे, टेस्ट में जो एरर आई उस एरर को हम रिमूव करेंगे किस प्रोसेस से, डीबगिंग में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।